बागमारा के ईस्ट वसूलिया अंतर्गत निशानी में मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले तेतुलमार स्थित सुभाष चौक पर इसराफिल लाला ने फूल माला पहनाकर सबसे पहले उनका स्वागत किया, जिसके बाद बाइक रैली के माध्यम से जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इसराफिल लाला के कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया, जिसके बाद सुदेश महतो ने पैदल यात्रा कर ईस्ट वसूलिया स्थित कार्यक्रम स्थल पर अपनी शिरकत दी, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ सुदेश महतो, इसराफिल लाला और जिलाध्यक्ष मंटू महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसराफिल लाला ने पगड़ी पहनाकर सुदेश महतो जी और आसू पार्टी पर अपनी निष्ठा रखते हुए आसू पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं मौके पर उपस्थित आसू सुदेश महतो ने कहा है कि मोहम्मद इसराफिल लाला के आसू में जुड़ने पर इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज हम लोग इस जगह पर हम लोग इसराफिल जी उर्फ लाला जी का आज संगठन में समागम है और हजारों की संख्या में आज ये पार्टी के विचारों के साथ पार्टी के आने वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। अभी ये सब बात एक पटल पर होगी, अभी कौन सीट पर कौन लड़ेगा वो गठबंधन में बैठ कर तय होगा, लेकिन मैं एक पार्लियामेंट का मेरा जवाबदेही है इस क्षेत्र से, वो हम निभाते रहेंगे। धनबाद और आसपास मैं हूँ टुंडी पर, लेकिन पूरे धनबाद जो रिसोर्स पर्सन है देश का, जो देश का आर्थिक रूप से एक तरक्की का आधार रहा है, नए सिरे से अब नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी नए सिरे से यहाँ पर विचार करना पड़ेगा और हमारे आम लोगों का और जमींदार जो उन्होंने जमीन दिया, जो विस्थापित परिवार हैं, जो रोज काम करके मेहनत करके मजदूरी करके खाने वाले लोग, उनके भविष्य का, उनकी गलियों का, उनके मोहल्लों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ रोजगार के अवसर कैसे ज़्यादा सृजित हो सकें, इसके लिए नए सिरे से बात करनी पड़ेगी और जो प्राइवेट रूप से जो लोग आ रहे हैं उनको भी लोकल लोगों को प्राथमिकता देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कभी भी बंदूक के जोर पर या लाठी के जोर पर लोगों पर भांज कर लोगों को दूर करके आप माइनिंग अपना सकते हैं, लोगों को अपना नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जरूरी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व है यहाँ के लोगों के प्रति। जनगण के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, तो जनगण की सुरक्षा और सुविधा ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मूल्यांकन करना चाहिए। जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रारंभ हुआ, आज 40 साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस प्रदेश के लोगों ने सब अवसर दिया है। जब संयुक्त बिहार थे वहाँ पर एक बड़ी दल के रूप में शासन में हमेशा रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 5 बार परिवार में मुख्यमंत्री रहे, उनका केंद्रीय कोयला मंत्री रहे हैं। जो डिमांड वो देते हैं कि कोयला का केंद्र से हमारा जो लड़ाई है उसका समाधान होना चाहिए, ये जवाब भी उन्हीं को खोजना पड़ेगा और अपने श्रीमुख से देना पड़ेगा, क्योंकि उस पद का नेतृत्व कर चुके हैं। मैं जिस समय लाया गया ये डाउटफुल है। ये अगर बजट का हिस्सा रहता, ये उनके घोषणा पत्र का हिस्सा रहता तो मानते कि उनमें ईमानदारी है, लेकिन अंतिम महीना ये योजना आपके यहाँ पर लाए हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा तो जरूर करता है। और मुद्दे ही मुद्दे हैं, यहाँ कौन चीज किस मुद्दे का हल हुआ है? यहाँ हर मुद्दा जिंदा खड़ा होकर आपको ताक रहा है कि मेरा समाधान कब होगा। ये संवेदनशीलता जो होनी चाहिए एक लीडर में, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखता है। मैं मुख्य कर्मी बनना चाहता हूँ, मुख्य कर्मी। ये सबसे पहले वो आप सभी प्रेस मीडिया को और मैंने अपने मीडिया को सभी चैनलों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। तैयारी क्या है कुंडी को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश है, क्या बताएंगे? देखिए मेरी क्या तैयारी है, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हुए और आज मैंने अस्सी का दामन थामा है। कहीं ना कहीं अन्य सुदेश जी का विचार और उनका जो आने वाला दिन में जो सोच है युवाओं के प्रति, यहाँ के शिक्षा के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, तो कहीं ना कहीं उनका विचार
उनको अच्छा लगा। यही विचार को देखते हुए मैंने ऊपर विश्वास करते हुए पार्टी में रहकर क्या कुछ क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, हम काम तो ऐसे भी 24 घंटा क्षेत्र में लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ। ये तो आप लोग भी जानते होंगे और जनता से भी पूछिए, जनता भी बताएगी कि हम हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं, चाहे वो मेरे जिला परिषद क्षेत्र का हो, चाहे वो टुंडी विधानसभा का। कोई भी समस्या, किसी तरह का कोई मामला होता है, मेरी तक अगर खबर आता है तो मैं लोगों से तुरंत मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि अगर मेरे यहाँ कोई 12 बजे रात में अगर आता है तो मैं ये कभी सोचता भी नहीं हूँ ये कौन जात का है, किस जगह का है, ये मैं कभी पूछता नहीं हूँ। बस यही पूछता हूँ कि आपका क्या काम है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी मिली है कैसे निभाएंगे? तो आपको पहले ही बता दिए कि जब आंसू का दामन थामे हैं तो कहीं न कहीं और जिम्मेदारी तो मुझे सहने का शुरू से ही आदत है। बहुत आप लोग भी कुछ दिन पूर्व में मेरे से सवाल किए थे कि आपके क्षेत्र में इस तरह से क्लियर है, आखिर आप चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? हमने आपको ये भी कह दिया था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा जनता फैसला करेगी और ये कहीं न कहीं जनता का निर्णय है, जिसके कारण आज मैंने चलो।